अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, कुर्बानी के मसाइल के ताल्लुक से दर्स का सिलसिला अल्लाह के फजल व करम से जारी है, जिसमें इस मौजू से मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही थी कि किस तरह के जानवरों की कुर्बानी नाकाबिल कबूल है। उसमें बाज ऐबदार जानवरों का जिक्र आया और कुछ मजीद अयूब का हम आगे पढ़ेंगे। उसमें एक जानवर है अल-अज़बा। अल-अज़बा, इसकी कुर्बानी नाकाबिल कबूल है। यह अल-अज़बा क्या है, इसको अहले इल्म ने कहा है कि नाकाबिल कबूल। हमने पहले बताया है कि हम अशरहुल मुमते जो ज़ादुल मुस्तक़ने की शरह है उससे पढ़ रहे हैं, तो उसमें साहबे ज़ादुल मुस्तक़ने ने जिन जानवरों की कुर्बानी नाकाबिल कबूल है उनका जिक्र किया। उसमें से जिक्र किया अल-अज़बा। शेख इसकी शरह में फरमाते हैं कि अल-अज़बा उस मवेशी को कहते हैं, उस जानवर को कहते हैं जिसके सींग का अक्सर हिस्सा टूटा हुआ हो लंबाई में या चौड़ाई में, जिसके सींग का या जिसके कान का अक्सर हिस्सा खत्म हो गया हो, टूट गया हो, कट गया हो, तो इसकी कुर्बानी ये नाकाबिल कबूल है। और उसकी दलील में उस हदीस को पेश किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहा अन अअज़बिल उज़ुनी वल क़र्न। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग और कान के कटे हुए से मना फरमाया है। जब आपने मना फरमा दिया, इसका मतलब इसकी कुर्बानी नाकाबिल कबूल है। तो अगर कोई शख्स कान कटे जानवर या सींग टूटे हुए जानवर की कुर्बानी करता है तो ये कबूल नहीं होगी, बल्कि ये कुर्बानी हराम होगी। फिर शेख फरमाते हैं कि बाज उलमा ने कहा कि नहीं, हराम नहीं है, कुर्बानी मरदूद नहीं है, बल्कि ये मकरूह है। बाज उलमा ने ये कहा कि ये मकरूह है। फिर शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं वहाज़ल क़ौलु हुवा सहीह, और कान कटे और सींग टूटे जानवर की कुर्बानी का मकरूह होना ही सहीह और दुरुस्त कौल है, इसलिए कि वो हदीस जो अभी जिक्र की गई उसके सेहत में कलाम है, बल्कि उसकी सेहत महल्ले नजर है। उसका दुरुस्त होना, उसका सही होना महल्ले नजर है। नहा अन अअज़बिल उज़ुनी वल क़र्न जो हदीस जिक्र की गई वो हदीस सही नहीं है, उसका सही होना महल्ले नजर है। और जब सही होना महल्ले नजर है तो उससे इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता है। और असल ये है कि किसी भी जानवर को कुर्बानी में नाकाबिल कबूल न करार दिया जाए यहां तक कि उसकी दलील मिल जाए। हाँ, अलबत्ता मकरूह कहा जा सकता है, और उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आंख और कान अच्छी तरह देख लेने का हुक्म दिया है। हम वो हदीस आपके सामने लाते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन नस्तशरिफल ऐन वल उज़ुन व अल्ला नुज़हिया बिल मुक़ाबला वला बिल मुदाबरा वलल खरक़ा, कि हम आंख और कान को अच्छी तरह देख लें, और जिसका कान आगे से कटा हो या पीछे से कटा हो या चिरा हुआ कान हो या कान के अंदर सुराख हो, इस तरह के जानवरों की कुर्बानी ना करें। इसमें जो है नस्तशरीफा का माना क्या है? नस्तशरीफा का दो माना बयान किया गया। एक माना बयान किया गया है अन नस्तशरीफा अन नतलुब शरफ फिल ऐन वल उज़ुन, यानी हम आंख और कान का बेऐब होना तलाश करें। बेऐब कान और बेऐब आंखों को तलाश करें। और दूसरा माना किया गया नस्तशरीफा, यानी खूब अच्छी तरह देख लें। हम खूब अच्छी तरह देख लें, तो ये दो माना किया गया है।
और शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने राजे इस बात को करार दिया है कि अन तकूना अल ऐनु वल उज़ुनु शरीफतन, यानी हम नतलुब शरफ, हम आंख और कान का बेऐब होना तलाश करें, ऐबदार कान वाले और ऐबदार आंखों वाले जानवर की कुर्बानी न करें। यह शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने फरमाया है और कहा है इस वजह से अगर कोई शख्स इनको नहीं देखता है या इसी तरह से कुर्बानी कर देता है तो ये कराहत से खाली नहीं है। जाहिर बात है कि सालिम होना और बेऐब होना ये एक फजल है। फिर उसके बाद में शेख फरमाते हैं, बल्कि साहिबे ज़ादुल मुस्तक़ने की इबारत नोट करते हैं कि बलिल बतराउ खिलकतन, वो जानवर जो दुम बुरीदा हो, दुम जिसकी कटी हुई हो, खिलकतन यानी पैदाइशी तौर पर, जब वो पैदा हुआ था तभी उसके दुम नहीं थी, तो ये ऐब नहीं है गोया, क्योंकि उसकी पैदाइश ही उसी तरह हुई है, इसलिए उसकी कुर्बानी काफी है, जायज है, नाजायज नहीं है। इसका मफहूम ये निकलता है कि अगर किसी का दुम काट दिया जाए बाद में तो फिर उसकी कुर्बानी काबिले कबूल नहीं होगी, क्योंकि एक तरह का ऐब पैदा हो गया। और जिस तरह से कान के कट जाने से या कान के चिर जाने से, कानों में सुराख हो जाने से जिस तरह से जानवर को नुकसान पहुंचता है, उसी तरह से जानवर की दुम कटने से भी जानवर को नुकसान पहुंचता है। जिस तरह से कान से जानवर फायदा उठाता है, उसी तरह से वो अपनी दुम से भी फायदा उठाता है, बल्कि दुम के फवाइद कान के मुकाबले में ज्यादा है। तो इसलिए अहले इल्म ने यह फर्क किया है कि अगर पैदाइशी तौर पर नहीं है, जैसे किसी को पैदाइशी तौर पर कान ना हो या कान छोटे छोटे हों, या पैदाइशी तौर पर सींग ना हो, या इसी तरह से क्या नाम है, पैदाइशी तौर पर दुम ना हो, तो पैदाइशी तौर पर कान ना हो, या पैदाइशी तौर पर दुम ना हो, या पैदाइशी तौर पर सींग ना हो, तो वो बेऐब है और उसकी कुर्बानी जायज है। तो जिस तरह से छोटे कान वाले जानवर या इसी तरह से बेसींग जानवर की कुर्बानी जायज और दुरुस्त है, उसी तरह से अगर दुम नहीं है पैदाइशी तौर पर तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है। और दोनों का एक ही मामला है, यानी सींग का, कान का, दुम का, ये सब का एक ही मामला है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस कदर जानवर सालिम हो, खूबसूरत हो, बेहतर है, वो बेहतर और अफजल है। एक मसला ये आता है कि दुम्बा जिसके पीछे चकती होता है, चकती या चक्की, या दुम के पीछे का वो हिस्सा जो चर्बी वाला, दुम के पीछे चर्बी का बड़ा सा हिस्सा होता है दुम्बे के पीछे, अगर वो हिस्सा काट दिया जाए तो उसकी कुर्बानी होगी कि नहीं, क्योंकि वो मकसूद होती है और उसके अंदर जो है गोश्त और चर्बी होती है, और यानी उसके अपने फवाइद हैं, उसकी एक कीमत और उसका एक वैल्यू है। तो अगर वो कटा हुआ हो किसी जानवर का, अगर दुम्बे का चकती या पीछे का दुम का हिस्सा वो काट दिया जाए तो क्या होगा, क्या उस जानवर की कुर्बानी काबिल कबूल होगी या नहीं होगी। अब ये मसला है कि ये ऐब है या ये ऐब नहीं है। मिसाल के तौर पर खसी किया जाना, जानवर का खसी किया जाना, जब जानवर को खसी करते हैं तो खसी करने की वजह से जानवर का गोश्त लजीज हो जाता है, बेहतर हो जाता है, जानवर को उससे फायदा होता है और उसकी वजह से जानवर अच्छा तंदुरुस्त हो जाता है, गोश्त उसका अच्छा हो जाता है और उसकी सेहत अच्छी हो जाती है। गोश्त और चर्बी दोनों अच्छी तरह चढ़ते हैं
जो जिस जानवर को खसी कर दिया जाए। इसी तरह से बाज तजर्बाकारों ने यह कहा है कि दुम्बे के पीछे जो हिस्सा बढ़ा हुआ होता है, चर्बी और गोश्त वाला हिस्सा, चक्की जिसे कहते हैं या चक्की कहते हैं, अगर इस हिस्से को काट दिया जाए तो इस एक जगह चर्बी जमा होने के बजाय वो चर्बी पीठ और बदन में फैल जाती है और उसकी वजह से जानवर हल्का फुल्का हो जाता है, उसके चलने में सहूलत हो जाती है, वो थकता नहीं है, तो उसका फायदा है। इसलिए अगर उसे काट देने में फायदा है तो इस बुनियाद पर तो उसकी कुर्बानी कबूल होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐब नहीं है बल्कि उससे जानवर मुस्तफीद होता है, जैसे कि खसी करने से जानवर मुस्तफीद होता है। इसी तरह से बेसींग जानवर के मुकाबले में बेसींग जानवर की कुर्बानी हो सकती, जायज है, लेकिन सींगदार जानवर की कुर्बानी अफजल है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कीजिए जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में जुमा की फजीलत में वारिद है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी जुमा में आगे बढ़ के आता है, तो तरतीब के साथ फिर आप बताया कि वो शख्स गोया उसने सींगदार दुम्बे की कुर्बानी दी, कअन्नमा कर्रबा कब्शन अकरन, गोया उसने सींगदार दुम्बे की कुर्बानी दी। अगर सींगदार होने की कोई फजीलत नहीं होती तो उसका इस वस्फ का खुसूसी जिक्र क्यों किया जाता? इससे मालूम होता है कि दुम्बे का सींगदार होना एक ऐसा वस्फ है जो मकसूद है और जो मुफीद है। तो इसलिए सींगदार होना बेसींग जानवर से अफजल है। सींगदार दुम्बा, सींगदार भेड़ या सींगदार बकरा बेसींग से अफजल और बेहतर है। उसके बाद में फिर मतन में जिक्र किया गया वह खसीयुन गैर मजबूब, के वो जानवर जिसे खसी कर दिया गया हो, जिसके खुसिये निकाल दिए गए हों। जाहिर बात है इसकी खिलकत में भी नक्स हो गया, ये भी जिस्मानी तौर पर एक कमी हो गई, लेकिन उसका जैसे कि पहले मैंने बताया कि उसकी वजह से उसका गोश्त बेहतर हो जाता है। तो अगर सिर्फ खसी किया हुआ जानवर है तो उसकी कुर्बानी जायज है, लेकिन खसी करते हुए किसी ने खुशियां निकालने के साथ साथ उसका जकर भी काट दिया, तो क्या उसकी कुर्बानी काबिल कबूल होगी? तो इसका जो है मातिन ने जो है लिखा है ज़ादुल मुस्तक़ ने, उसके लिहाज से बात मालूम होती है कि उनके यहां अगर काट दिया जाए, उसको जकर को काट दिया जाए, तो उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। और जैसे दुम के फायदे हैं उसको काट दिए जाते हैं, वैसे खसी जो जानवर ना किया जाए, तो जानवर के खसी ना किए जाने के अपने फायदे हैं। मर्दानगी है और उसकी वजह से नस्ल का इजाफा है। तो जो जानवर खसी के मुकाबले में होता है फहल यानी जिसका खुशिया ना निकाला गया, और खसी जिसका खुशिया निकाल दिया गया हो, तो फहल ये बेऐब है और उसकी कुर्बानी अफजल है, लेकिन खसी की कुर्बानी जायज है, इसलिए कि उससे गोश्त बेहतर हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात साबित है, अन्नहु ज़ह्हा बिकबशैनी मौजूऐन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी किए हुए 2 दुम्बों की कुर्बानी की है। इसलिए खसी जानवर की कुर्बानी काबिल कबूल है और वो काफी। किसी जानवर के 2 खुशिये के बजाय 1 खुशिया निकाला जाए, 1 बाकी रखा जाए, तो जाहिर बात है उसके यहाँ उससे कम ऐब है। तो जब 2 खुशियां निकाले हुए की कुर्बानी जायज है, तो 1 खुशिया निकाले हुए की भी कुर्बानी जायज होगी। लेकिन अगर किसी ने खुशियां निकालने के साथ में जकर भी काट दिया, तो ऐसा ऐब पैदा कर दिया जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। ये अहले इल्म ने जिक्र किया है, लेकिन सही बात यह है कि मकरूह होगा और नाजायज होने की वजह नहीं है। इसी तरह से फिर कह रहे हैं कि जिस जानवर का सींग या कान
आधे से कम कटा हुआ हो, यानी थोड़ा सा कटा हुआ हो, थोड़ी सी सींग टूटी हुई, थोड़ा सा कान कटा हुआ हो, तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी बिला कराहत जायज है। मातिन ने यह कहा था कि उसकी कुर्बानी हराम है, और उसके बाद में कहा उनके यहां अगर पूरी सींग टूटी हुई हो या ज्यादा हिस्सा टूटा हुआ हो या कान का ज्यादा हिस्सा कटा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी हराम है। लेकिन बाद में कहा कि कम हिस्सा कटा हुआ हो तो कुर्बानी जायज है कराहत के साथ में, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख और कान को अच्छी तरह देखने का हुक्म दिया है। और अभी मैंने बताया कि हदीस के अल्फाज क्या है, अन नस्तशरिफल आइना वल उज़ुन। नस्तशरिफा का दो माना आलिम ने बयान किया है, उर्दू वाले एक ही तर्जुमा करते हैं। उर्दू तर्जुमे में यही कहते हैं अन नस्तशरिफल आइना वल उज़ुन, आंख और कान को अच्छी तरह देखने, ये एक तर्जुमा है। दूसरा तर्जुमा यह बनता है कि हम आंख और कान को शरफ वाला तलाश करें। नस्तशरिफा यानी नतलुब शरफ, कान और आंख का बेऐब होना तलाश करें, बेऐब होना तलाश करें। और इसी माने को शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने राजिह करार दिया है कि आंख और कान खूबसूरत, आंख और खूबसूरत कान और या बेऐब कान और बेऐब आंख तलाश करें। उसके बाद में ये सारे उयूब बयान करने के बाद शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फिर खुलासा बयान करते हैं सारी चीजों का, और फरमाते हैं कि उयूब कुल 3 किस्म के हैं। कुर्बानी के अंदर या एक जानवर के अंदर जो उयूब पाए जाते हैं वो कुल 3 किस्म के होते हैं। एक ऐब वो है जो अगर कुर्बानी के जानवर में पाया जाए तो हदीस में साफ साफ उसके बारे में यह हुक्म आया है कि वो उसकी कुर्बानी नाकाबिल कबूल है। वो ऐब होने पर जानवर की कुर्बानी नाकाबिल कबूल है। और ये कुल 4 ऐब हैं। 4 ऐब इनके बारे में हदीस में साफ साफ आया है कि अगर ये चारों उयूब या चारों में से कोई एक ऐब पाया जाए तो जानवर की कुर्बानी नाकाबिले कबूल है। एक ये है कि वो काना हो जिसका कानापन जाहिर हो। दूसरे वो ऐसा बीमार हो जिसकी बीमारी जाहिर हो। तीसरे ऐसा लंगड़ा हो जिसका लंगड़ापन जाहिर हो। और चौथे ऐसा दुबला पतला जानवर हो कि जिसकी हड्डियों में गूदा ना हो। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं, या चार उयूब ऐसे हैं जिनके बारे में सराहत के साथ हदीस में जिक्र आया। तो जो ऐब इनके बराबर हो या इनसे बढ़कर हो, वो सारे उयूब जिन जानवरों में पाए जाएं उनकी कुर्बानी नाकाबिले कबूल है। और ऐब की दूसरी किस्म यह है कि जिनसे रोका गया है या जिनके बारे में आया है कि इनकी कुर्बानी ना करो या इसे देख लो, तो अगर कोई उनकी कुर्बानी कर लेता है तो कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन कराहत के साथ। यानी अगर उस ऐब से सालिम होता तो मुस्तहब होता, वो ऐब है इसलिए कराहत है, लेकिन कुर्बानी कर ली है तो कुर्बानी हो जाएगी। जैसे कान कटा हो, चिरा हो, उसमें सुराख हो, या आगे से कटा हो, पीछे से कटा हो, बीच में से चिरा हो, ये सारी चीजें हों तो इसके बारे में जो हदीस आई है, जो पीछे हदीस गुजरी है और जिसकी सेहत भी महल्ले नजर है, तो ज़ईफ हदीस है, तो इसलिए उस बुनियाद पर यह कहा जाएगा कि वो इसमें कराहत है, लेकिन अगर कोई कुर्बानी कर ले तो कुर्बानी हो जाएगी। और ऐब की तीसरी किस्म यह है कि जिससे मुताल्लिक हदीस में नहीं वारिद नहीं है और जो जानवर को पूरी तरह सालिम नहीं रहने देता, यानी उस ऐब के पाए जाने की सूरत में जानवर सालिम नहीं रहता, बेऐब नहीं रहता, ऐबदार हो जाता है, लेकिन चूंकि हदीस में न ये कहा गया है कि इस
ऐब के होते हुए कुर्बानी नाकाबिल कबूल है, ना ही ये कहा गया है कि इस ऐब से बचना, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी काबिल कबूल है, अगरचे उसे लोग ऐब ही समझते हों। जैसे जानवर के कुछ दांत टूटे हुए हों, या इसी तरह से मामूली लंगड़ापन आ गया, जानवर अपने घर में पाले हुए थे और कहीं पैर में चोट लग गई, मामूली लंगड़ापन आ गया, या इसी तरह से और भी कोई ऐसा ऐब है जिसको लोग ऐब समझते हैं, लेकिन उन अयूब में से नहीं है जिनके पाए जाने पर कुर्बानी के अदम कबूलियत का जिक्र हदीस में आया है। तो फिर ऐसे अयूब के होते हुए कुर्बानी हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। तो क्योंकि असल क्या है, असल है बराअतु जिम्मा। असल ये है कि हर जानवर की कुर्बानी कबूल है जब तक कि उसके गैर मकबूल होने की कोई दलील न मिल जाए। तो आज के दर्स में इतनी बातों पर इक्तिफा किया जाता है और इंशाअल्लाह फिर हम अगले दर्स में कुर्बानी ही के मसाइल के ताल्लुक से मजीद बातें करेंगे। वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।